खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 11 नशिस्तों पर 22 उम्मीदवारों में मुकाबला। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत के 4 और अपोजिशन के 3 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जबकि खातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 उम्मीदवार नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 4 नाराज अरकान को मना लिया गया। 7 PTI के जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद और अल्लामा नूरुल हक कादरी शामिल। PTI के बागी जनरल उम्मीदवार में खुर्रम ज़ीशान भी मैदान में मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग जारी। नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब बतौर रिटर्निंग अफसर फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। सेनेट पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली हुई। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार। असम्बली में नून लीग और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261 है, जबकि अपोजिशन में इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी का मामला अदालत जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हलफ बर्दारी चैलेंज कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी चैलेंज की। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। दूसरी जानिब स्पीकर KP असम्बली का चीफ जस्टिस को ख़त, गवर्नर की जानिब से हलफ लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़त में बाबर सलीम सवाती ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 130 और 255 की रोशनी में स्पीकर खुद मुख्तार आइनी अथॉरिटी है। गवर्नर ने हलफ लेकर आइनी हुदूद से तजावुज़ किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमती अदम ताउन पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने फौजिया सिद्दीकी का केस दीगर अहम मुकदमात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था। हालांकि उनकी छुट्टियां आज से शुरू हो रही थीं। जज ने वाज़ेह किया कि अगर कोई जज चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। जैसे एजाज इसाक खान ने हुकूमत को तंबी करते हुए कहा, अदालती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस रवैये पर वफाकी काबीना को जवाबदेह होना होगा। पंजाब में मॉनसून का चौथा ताकतवर स्पेल आज से शुरू हो रहा है। PDMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग और मियांवाली समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम और गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा बढ़ गया। रेस्क्यू इदारों, फ्लड कंट्रोल मराकज़ और दीगर मुताल्लिका महकमों को किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। शहर कायद में सुरमई बादलों का बसेरा। आज मतला बरालूद रहेगा। दिन में गर्मी की शिदत में इजाफा हो सकता है, जबकि कराची में कल से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। सैलाबी रेले रिहायशी और ज़रई अराजी को तहबाला करने लगे। बिहाड़ी के नवा में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रकबे पर काश फसलें और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई। इलाके का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस 216 अफराद जान से गए।
582 अफराद जख्मी हो गए। बारिशों से 779 मकानात तबाह हुए, जबकि सैकड़ों मवेशी भी सैलाबी रेले में मारे जा चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक डार UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत के तहत आला सतह इजलासों की क़यादत करेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में दो तरफ़ा और कसीरुल जहती मुलाकातें भी होंगी। ISPR के तहत समर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कैम्प में शरीक तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की। तलबा ने भी पाक वतन की खातिर पाक फौज की काविशों को सराहा। कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। मार्केट तेजी के बाद मंदी में तब्दील। इंडेक्स 200 से ज़ायद पॉइंट्स गिरकर 1,38,300 की सतह पर आ गया। कारोबार के आगाज़ पर 514 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,39,112 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। पसंद की शादी जुर्म बन गया। कोयटा में मियाँ बीवी का लर्जा खेज कत्ल। खातून और शौहर को नामालूम पहाड़ी इलाके में कत्ल किया गया। वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस मुलविस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि वाक़े में तमाम मुलविस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मज़लूमों के साथ है। बलूचिस्तान में लड़की का मुबैना जुर्गे के हुक्म पर कत्ल इंसानियत सोज है। ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं बल्कि खुद गैरत का कत्ल है। वज़ीर इंसानी हुकूक सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कोई भी रस्म, रिवायात या निज़ाम औरत के कत्ल का जवाज़ नहीं बन सकता। ऐसी बर्बरियत महज़्ज़ब माशरे में नाकाबिल कबूल समझी जाती है। बलूचिस्तान हुकूमत से सख्त और इबरतनाक कार्रवाई की तवक्को करते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश के हुकूमती फैसले के बाद यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का विफाकी दारुल हुकूमत में धरना। मुलाजमीन का हुकूमत से बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का फैसला मुल्की कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। स्टोर की बंदिश से हज़ारों ख़ानदान बेरोजगार हो जाएंगे।
कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। काला पुल के करीब टैंकर ने 2 कमसुन कजन कुचल डाले। पुलिस के मुताबिक दोनों मौके पर जाम बहक हो गए। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। जाम बहक अयान और तौसीफ की नमाज जनाजा कोरंगी मुर्तज़ा चौक हमादिया मस्जिद में अदा कर दी गई। तदफीन हो गई। मंगोपीर में मुगल कांटा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जान से गया। 35 साला शख्स की शनाख्त ना हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। पन्नवाकिल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 4 डाकू मारे गए। असलहा बरामद। गुज़िश्ता शब पन्नवाकिल के गोट भाई खान महर में डकैती के दौरान डाकुओं ने 2 अफराद को कत्ल और 1 शख्स को जख्मी किया था। वाक़े के बाद पुलिस और इलाका मकीनों ने इलाके का घेराव कर लिया। डाकू वारदात के बाद खेतों में छुप गए थे। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 115 अफराद शहीद कर दिए गए। दीरुल बलाह में बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से नौमौलूद समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 86 हो गई। उधर पॉपलियो ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का खात्मा हो जाना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में होने वाले ट्रेन बम धमाकों का फैसला सुनाते हुए सजा पाने वाले 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई ट्रेन हमलों के 11 मुल्जिमान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जबकि 1 मुल्जिम अपील के दौरान वफात पा गया था। ट्रायल कोर्ट ने 5 मुल्जिमान को सजाए मौत जबकि बकिया को दीगर सजाएं सुनाई थी। शाहीनों को बंगाल टाइगर्स के खिलाफ पहले T20 में 7 विकेटों से शिकस्त। ढाका में मेजबान टीम ने 111 रन का हदफ 3 विकेटों पर 27 बॉल्स पहले पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही। पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हुई। फ़खर जमान ने 44 और अब्बास आफरीदी ने 22 रन बनाकर कुछ लाज रखी। 8 बैटर्स डबल फिगर्स तक भी न जा सके। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। बात नहीं करेंगे तो मसाइल हल कैसे होंगे? किसी को अगर मुझसे मसला था तो मैं स्टेडियम ही नहीं आता, लेकिन मैच होना चाहिए था। दूसरी जानिब पाकिस्तान चैंपियंस टीम ने इवेंट के बकिया मैचेस शेड्यूल के मुताबिक खेलने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम को वॉकओवर के 2 पॉइंट मिलेंगे। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी। लाहौर आमद पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के अहदेदारों, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के DG और शहरियों की जानिब से वेलकम किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े, खिलाड़ियों को हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेक्सिको में लॉस कैबल्स ओपन टेनिस का टाइटल कनाडा के डेनिस के नाम रहा। फाइनल में अमेरिका के अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक स्विस ओपन का टाइटल ले उड़े। स्वीडिश ओपन के फाइनल में इटली के लुसियानो ने जेस्पर डी जोंग को मात देकर टाइटल जीत लिया। स्पेनिश राइडर मार्क मार्क्वेज ने ट्रैक MotoGP अपने नाम कर ली। मुसलसल 5 रेसेस जीतने वाले डुकाटी के पहले राइडर बन गए। मुकर्ररा फासला 40 मिनट 4 सेकंड्स में तय किया। मार्को बजीची दूसरे और पीड्रो अकोस्टा तीसरे नंबर पर रहे। मार्क के भाई एलेक्स मार्क्वेज दूसरे ही लैप में होंडा के युआन मीर से टकराने के बाद रेस से बाहर हो गए। साइफाई एक्शन का नया तूफान आने को तैयार। ट्रॉन एरेस की नई झलकियां जारी। फिल्म में सनसनीखेज एक्शन, जदीद विजुअल इफेक्ट और डिजिटल दुनिया के हैरानकुन मनाजिर शामिल। ट्रॉन सीरीज के फैंस और नई नस्ल के साइंस फिक्शन फिल्म बीनों के लिए शानदार पेशकश साबित हो सकती है। और बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन की ऊंची उड़ान, मारूफ सुपर हीरो का नया अंदाज, नई कहानी के साथ फिल्म बीनों को भाग गया। वीकेंड पर फिल्म ने $57 मिलियन का बड़ा बिजनेस कर लिया। मकबूलियत की दौड़ में सबसे आगे निकल गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।